तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। अब अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ना आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके पिछले एपिसोड्स को भी देख सकते हो। और गाइस अगला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो उनसे यूट्यूब है वो हमारी वीडियोस को और लोगों तक भी पहुँचा सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी उस वेल के ऊपर मुक्का मारता है पर उस वेल पर कोई असर नहीं पड़ता। तब इनो सोचता है आखिरकार ये लड़का किस मिट्टी से बना है, इसकी स्ट्राइकिंग पावर तो ननामी के इक्वल है। तब फुशिगुरो कहता है तो अब हमें इस वेल का वीक पॉइंट ढूंढना होगा और इसके अंदर जाना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब इटाडोरी कहता है पर ऐसा क्यों? तब इनो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वेल जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर आने नहीं देती, तो इसका मतलब इसे कास्ट करने वाला अंदर ही होगा। तब इटाडोरी कहता है पर हाराजुकु में तो ऐसा नहीं था। और तब वो इनो को सब कुछ बताता है। तब इनो कहता है तुम शायद सही कह रहे हो, क्योंकि अगर इसे कास्ट करने वाला बाहर होगा तो फिर वो इस वेल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। और ये बेसिक बैरियर टेक्निक से बिल्कुल अलग है और शायद इसी वजह से इटाडोरी इसे नहीं तोड़ पा रहा है। और तब फुशिगुरो कहता है तो इसका मतलब जिस पर्सन ने इस वेल को कास्ट किया है वो ऐसी जगह होगा जहाँ से वो वेल साफ साफ दिखाई देती हो। और तब वो तीनों सबसे बड़ी बिल्डिंग की ओर देखने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है क्या वो लोग हमें ढूंढ पाएंगे? तब दूसरा पर्सन कहता है चाहे वो हमें ढूंढ भी ले पर यहाँ पर नीचे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस हैं, तो वो इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। और तभी हम यहाँ देखते हैं इटाडोरी और फुशिगुरो का शिकिगामी उन 3 एनिमीज को वायर की मदद से खींच लेते हैं। और तब इनो उस कील को निकालने चला जाता है जिससे वो वेल अटैच होती है, जिसके बारे में इटाडोरी ने उसे बताया था कि जब तक इसके अंदर कर्स एनर्जी फ्लो होती रहेगी तब तक ये वेल एक्टिवेट रहेगी। और तब यहाँ इनो सोचता है पर यहाँ पर तो 3 कीले थी, तो बाकी 2 कहाँ हैं? और तब हम देखते हैं वो 2 कीले एक कर्स यूजर के हाथ में होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी वायर की मदद से उस कर्स यूजर को बांध लेता है। और तब इटाडोरी फुशिगुरो को शिकिगामी को वापस बुलाने के लिए कहता है। और तब यहाँ इनो बाकी बचे कर्स यूजर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब यहाँ इटाडोरी फुशिगुरो के पास आ जाता है। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो उस कर्स यूजर को उठने के लिए कहता है। और तब हम यहाँ देखते हैं फुशिगुरो और इटाडोरी उस कर्स यूजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हमें यहाँ पर ननामी और इनो की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ ननामी पूछता है आखिरकार तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूं? तुम तो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से ही सेमी ग्रेड 1 में प्रमोट हो ही जाओगे। तब इनो कहता है मेरे हिसाब से जुजुत्सु सॉर्सरर्स के काम में हर चीज सही तरीके से करनी चाहिए, पर कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और तब मैं आपको याद करता हूं कि अगर आप यहाँ होते तो आप क्या करते, तो इसलिए आपकी रिकमेंडेशन के बिना मेरा प्रमोशन वेस्ट है। और तब यहाँ इनो अपनी कर्स टेक्निक से उन कर्स यूजर के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसका हमला मिस होने के बावजूद भी उस कर्स यूजर के पास जाकर लगता है। और तब हमें इनो की टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सियांस टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समन, जिसके अंदर एक चीज का फेस छुपाकर उसे मीडियम बनाया जाता है ताकि बाकी 4 ऑस्पिशियस बीस्ट की पावर को उसके अंदर डाला जा सके। और तब यहाँ इनो सोचता है मुझे ननामी ने उन दोनों की देखभाल करने का मिशन दिया है, तो इसलिए मुझे इन्हें मारकर जल्दी उनके पास जाना होगा। और तब वो उस कर्स यूजर के ऊपर हमला कर देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं इटाडोरी और फुशिगुरो उस बूढ़े आदमी से लड़ रहे होते हैं। और तब यहाँ फुशिगुरो सोचता है अगर मैं सच कहूँ तो दुश्मनों के साथ लड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है, पर इटाडोरी के साथ काम करना काफी मुश्किल है। और तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी इटाडोरी के एक चाकू मारता है और जैसे इटाडोरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है इटाडोरी उसे एक मुक्का मारता है। और तब फुशिगुरो अपने शिकिगामी की हेल्प से उस बूढ़े आदमी को दूर फेंक देता है। और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है फ्यूचर तो सच में बहुत अच्छा है और तुम दोनों मेरे हाथों मरने के काबिल हो। तब फुशिगुरो कहता है डिवाइन डॉग्स के पंजे स्पेशल ग्रेड पर भी काम करने चाहिए। तब इटाडोरी कहता है और मैंने भी इस पर अपनी पूरी पावर से हमला किया है। तब फुशिगुरो कहता है तो फिर क्यों हम इसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाए? और तब हम यहाँ देखते हैं इनो दूसरे कर्स यूजर के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं उसका ग्रैंडसन उसे बचा रहा होता है। और तब इनो सोचता है ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये फिर भी हर हालत में उस बूढ़ी औरत को बचा रहा है, ये पक्का किसी तरह का ट्रैप है, तो मुझे जल्दी करना होगा। और तब वो बूढ़ी औरत कहती है अब हम तैयार हैं। और तब हम देखते हैं इनो जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वो कर्स यूजर कुछ खा लेता है और तब वो बूढ़ी औरत
टोजी जेनिन का नाम लेती है और तब हम देखते हैं वो कर्स यूजर इनो के अटैक को रोक लेता है और वो टोजी जेनिन में कन्वर्ट हो जाता है और तब हमें गोजो सातोरू का जन्म दिखाया जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं एक लड़की अपने फादर को मार देती है। तब वो पर्सन कहता है तुम तो होनोका हो, आखिरकार मेरी बेटी कहाँ है? तब होनोका कहती है मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे एक डेड बॉडी चाहिए थी जिसे मैं पोजेस करके ट्रांसफॉर्म कर सकूं। और यहाँ हम देखते हैं एक आदमी अपने टारगेट्स के चेहरे उतार रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है क्योंकि मेरा काम लोगों को मारना है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को समझना होगा। और तब वो पर्सन हमें बताता है हम लोग आजाद हैं क्योंकि कर्स स्पिरिट्स के ज्यादा होने के कारण जुजुत्सु सॉर्सर्स हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे और इस वजह से हमारा पैसा कमाना आसान हो गया है। और तब यहाँ उन दोनों को गोजो सातोरू के बारे में बताया जाता है जिसकी बाउंटी 100 मिलियन से भी ज्यादा जा चुकी होती है। तब उन्हें बताया जाता है कि जो उसे सबसे पहले मारेगा उसे ये सारे पैसे मिलेंगे। और यहाँ हम देखते हैं वो दोनों गोजो पर नजर रख रहे होते हैं और तभी अचानक से गोजो के देखते ही वो दोनों डर जाते हैं। और तब वो पर्सन कहता है कर्स स्पिरिट्स की पावर साल बाय साल बढ़ रही थी और गोजो सातोरू को देखने के बाद मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ था इस दुनिया का बैलेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका था। हम लोग इतने सालों से फ्री थे पर उसके आने के बाद हमें खौफ में जीना पड़ा। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी बहुत शान से जी है और मैं मरते दम तक इसे ऐसे ही जीऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं फुशिगिरो के हमले का भी उस पर्सन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब इटाडोरी कहता है आखिरकार इस पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम है? तब फुशिगिरो सोचता है इस चीज का इसकी टेक्निक के साथ ही कोई लेना देना है। क्या ये हमारे अटैक को न्यूट्रलाइज कर रहा है? पर ऐसा लगता तो नहीं है। और कहता है गोजो सातोरू अभी भी शिबुया में है, तो तुम लोग इस वेल को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? तब वो पर्सन कहता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम लोग अभी तो चिल्ला रहे थे कि गोजो सातोरू सील हो चुका है और अगर ऐसा होता तो हम कर्स यूजर्स यहाँ कभी नहीं आते। तब फुशिगिरो कहता है इस पर्सन की टेक्निक न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तब वो कर्स यूजर कहता है अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते तो चलो मैं तुम लोगों को खत्म कर देता हूँ। और तो फुशिगिरो अपने शिकिगामी से उस पर हमला कर देता है और उसे कैद करके कहता है हमें यहाँ से जाना होगा इटाडोरी, मुझे इसकी टेक्निक के बारे में पता चल चुका है। तब यहाँ इनो सोचता है इन्होंने भी सियांस टेक्निक यूज करके शेप शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब क्या वो बूढ़ी औरत भी नेक्रोमेंसर है? और अभी के लिए मुझे इस आदमी के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये कोई फेमस जुजुत्सु सॉर्सरर है? ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और तब हम देखते हैं इनो जैसे ही अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है वो कर्स यूजर उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और तब यहाँ वो पर्सन सोचता है क्या वो लोग इस शिकिगामी की मदद से मुझ पर कोई ताकतवर हमला करने वाले हैं? और तब वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और फुशिगिरो अपने एलिफेंट शिकिगामी की मदद से उसके ऊपर कूद जाता है। और तब वो पर्सन कहता है तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो चलो आमने सामने लड़ते हैं। तब फुशिगिरो कहता है ये चीजें मैं नहीं करता। तब इटाडोरी गाड़ी उठाकर उस पर फेंक देता है। और तब वो पर्सन सोचता है ये लड़का पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी चीज से मुझे डर लग रहा है। और तब इटाडोरी और फुशिगिरो मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। तब वो पर्सन सोचता है मेरी टेक्निक इनवर्स है, जिसका मतलब अगर कोई मुझ पर ज्यादा ताकत से हमला करेगा तो उसका हमला उतना ही कमजोर हो जाएगा और अगर कोई कमजोर हमला करेगा तो वो उतना ही ताकतवर हो जाएगा। और अब तक जितने लोगों ने भी मुझ पर डेथ ब्लो से हमला किया है वो मेरे काउंटर अटैक से नहीं बच पाए हैं। और तब हमें यहाँ इटाडोरी और फुशिगिरो की बात बताई जाती है, जहाँ फुशिगिरो उसे कहता है इसकी टेक्निक इनवर्स है, क्योंकि अगर हम इस पर कमजोर हमला करते हैं तो वो इसे हर्ट करती है और जब ये ऊपर से नीचे गिरा था तब इसे कुछ भी नहीं हुआ था। तब इटाडोरी कहता है तो इसका मतलब हम इसे अपनी उंगली से भी हरा सकते हैं। तब फुशिगिरो कहता है अगर पावर काफी कम होगी तब भी इसका कोई असर नहीं होगा, पर अगर इसकी टेक्निक सिंपली इनवर्स होती तो फिर तो ये छोटी सी छोटी फोर्सेस से हार जाता। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसकी इनवर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने की लिमिट कम है और ये अपने अटैक के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करता है। तो इसका मतलब ये अपनी इनवर्स कर्स टेक्निक को अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर ये गोजो को नहीं हरा सकता तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को भी हैंडल नहीं कर सकता। तब इटाडोरी कहता है तो चलो इसे हम एक ही टाइम पर सही तरीके से हिट करें। तब फुशिगिरो कहता है पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसे पता न चले कि हमें सब पता है
तो इसलिए हम पहले कमजोर शिकिगामी से इस पर हमला करेंगे और फिर उसके बाद अपने सारे हमले इसके ऊपर बरसा देंगे। और तब वो दोनों उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। तब वो पर्सन कहता है अपने आप को इतना भी शातिर मत समझो। और तब इटाडोरी और वो एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं इटाडोरी अपने पंच को उसके पास लाकर अपने कर्स के फ्लो को बंद कर देता है और उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।